ਤੇ ਅੱਜ मैं अपनियां भैणां नूं अपने वीरां नूं एक मुद्दा क्लीयर करके जाना है। तुसीं मन्निया जे दुनिया के अंदर लोग पता नहीं किवें कही जाते भी साडी आबादी बड़ी थोड़ी है, कहते हैं ना, बड़ी बड़ी तुसीं भी सुनिया होवेगा। और मैं तो गल कहांगा भी भारत में साडी आबादी 85%, हुण कईयां नूं नहीं मनण दे विच आउणा, कईयां ने कहना दे ये कमली जी गल है जी, साडी आबादी 2 करोड़ की है तो एक कथाबत कह रहा भी असीं 85% हाँ, सानूं लोकी जोड़ने नहीं आए हैं, असीं 85% ही हाँ। हुण तुसीं कहोगे भी किवें, मैं कहना मैं क्लीयर करदा मैं मुद्दा, असीं 85% हाँ, लोकी कहंदे असीं 2% हाँ जी, असीं 1.5% हाँ जी, साडी आबादी 2 करोड़ है। मैं कहना नहीं, तुहानूं प्रचार करना नहीं आया, जां इंज कह लो भी असीं उस मकसद नूं लैके अगे नहीं तुरे। दुनिया दे विच साडी वैगुरू भारत विच साडी आबादी 85% है। सवाल खड़ा हो गया ना भी किवें। मैं एक उदाहरण देना, मैं तुसीं सारे समझिया जे। मैं अगे भी एक जगह ते विचार दित्ती, मैं अपनी बच्ची की एडमिशन करवाउण दे लई गया स्कूल, मैनूं पुछया गया तुहाडा धर्म की है, पुछया जांदा उत्थे तुहाडा धर्म की है, मैं लिख दिता सिख धर्म, छोटा जिहा अखर पाउणा सी, मैं लिख दिता सिख धर्म। एक वीर सी, उसनूं मैं जाणदा सां, ऐसी भाईचारे नाल संबंध रखदा, वैसे मैं इंसान नूं इंसान दे रूप दे विच देखदा, मैं ऐसी भाईचारे नाल संबंध रखदा। ते उहनूं पुछया गया, कहंदे भी तेरी जात की है, उन्हें लिख दिता हिंदू। मैनू थोड़ी तकलीफ हुई, सारे सुनिया जे मैनू तकलीफ हुई, मैं जानदा सां ये ऐसी वीर है। वो जदों उन्हें लिख दिता तो मैं उहदा हथ पकड़ के पुछया, मैं कहा भी तू हिंदू क्यों लिखिया? कहंदा हिंदू हाँ तो हिंदू लिखांगा। मैं कहा एक चीज़ नोट कर, तेनू अपने वो शास्त्र पढ़न का अधिकार नहीं दिंदा, ब्राह्मण शूदर नूं शास्त्र पढ़न का अधिकार नहीं दिंदा, तेनू वो मंदिर विच वड़न का अधिकार नहीं दिंदा, तेनू वो जंजू पाउण का अधिकार नहीं दिंदा, तेनू वो पूजा करन का अधिकार नहीं दिंदा, तेनू विद्या पढ़न का अधिकार नहीं दिंदा, तेनू पिंड की फिरनी विच घर पाउण का अधिकार नहीं दिंदा, तेनू बरोबर ते बहण का अधिकार नहीं दिंदा, और तेनू मत्थे लगण का अधिकार नहीं दिंदा। तू किवें दावा कर सकदा भी वो तेरा धर्म है? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आ चीज़ दुनिया नूं दस दिया जे। मैनूं लगदा लोग अपने आप कहणगे, जदों तुसीं पुछोगे भी तेरा धर्म की, वो कहणगे मेरा सिख धर्म है। हुण देखो, जितना भी ऐसी भाईचारा है जिन्हों ब्राह्मण ने शूदर कह दिता, या पछड़ियां छरेड़ियां कह दिता, शेड्यूल कास्ट कह दिता, SC ST कह दिता, अंदाजा लाया जे सारे मेरे वीर ये किवें दावा कर सकते हैं भी असी हिंदू हाँ? मैं इन्हां वीरां नूं पुछांगा, इन्हां वीरां नाल सवाल करांगा, इन्हां वीरां नाल बहांगा, और मैं इन्हां नूं कहांगा तुसीं हिंदू नहीं हो। जे पुछणगे भी किवें, मैं जरूर कहांगा भी शूदर नूं ब्राह्मण के मुताबक ग्रंथ पढ़न का ही अधिकार नहीं है। आखो सतनाम श्री। पर मेरा गुरु कहंदा रज रज बाणी पढ़ो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो मंदिर विच वड़न का अधिकार नहीं है। मेरा गुरु कहंदा आओ मैं तुहानूं बरोबर ते बहा दियां, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो कहंदा भांडे विच नहीं तुसीं खा सकदे। मेरा गुरु कहंदा मैं एक पंगत ला दियां, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दुनिया नूं दसो, मेरा गुरु कहंदा एक पंगत ला दियां। और जे सच पुछो, इस तो भी आपां अगे चलीए, वो कहंदा तैनूं विद्या पढ़न का अधिकार कोई नहीं। तो मेरा गुरु गुरबाणी दे विच एक पावन बचन कहंदे ने, सारे मेरे वीर ते भैणां ध्यान दे नाल सुणिया जे। आम करके कहा जाता है, आप जी ने शायद वो ग्रंथ नहीं पढ़े पर मैं नज़र दे विचों कढे है, उन्हां प्राचीन ग्रंथां दे विच लिखिया होया है भी जिस जगह ते शूदर ज़्यादा हो जाते ने, ध्यान दिया जाए, सानू पता लगे भी भगत कबीर जी की ब्राह्मण दे नाल लड़ाई की है, सानू ये अज पता लगे, उन्हां दा अंदोलन की है। कोई जान बुझ के ब्राह्मण दे नाल थोड़ी लड़ाई है, ब्राह्मण नाल लड़ाई है तो क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण कहंदा कबीर तू शूदर है, तू जुलाहा है, तू बरोबर ते नहीं बह सकदा, तू परमात्मा की भगती नहीं कर सकदा, तू मंदिर विच नहीं वड़ सकदा, तू जनेऊ नहीं पा सकदा। ते भगत कबीर जी कहंदे मैनूं सब तो पहला ये दस भी ये पाबंदियां लाउण वाला तू मेरे ते कौन हुन्ना है? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक दे घर की आवाज़ पता की है? सारे सुनिया जे। जिथे नीच संभालीए, चलो आप पूरा पावन बचन पढ़ लीए, बोलो नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालीअन तिथे नदर तेरी बख्शीस। मेरे गुरु कहंदे जिथे नीचां दी सांभ संभाल कीती जांदी है ना, उत्थे परमात्मा तेरी किरपा दी नज़र बरसदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरे गुरु ते आह बचन कहंदे ने, ते उन्हां दे धार्मिक ग्रंथ कहंदे ने भी जिथे नीच या शूदर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना,
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। जाओ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। ते अगला वचन कह दिता, कहने लगे कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै, सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। कहते जेड़ा ब्रह्म की विचार करता है मैं उन्होंने ब्राह्मण मनदा मैं, ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ? ਹੁਣ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।